यह कहानी कर्म के महत्व और जीवन पर उसके प्रभाव को समझाने के लिए है। गौतम बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों के माध्यम से यह कहानी हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक धवल अपने जीवन में अत्यधिक दुखी था। उसकी फसल खराब हो गई थी, घर में कलह था और वह हमेशा दूसरों को अपने दुखों के लिए दोषी ठहराता था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में उपदेश देने आ रहे हैं। धवल ने मन ही मन सोचा, शायद बुद्ध ही मुझे इस दुख से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सके। धवल ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। मार्ग कठिन था, लेकिन वह अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए दृढ़ था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपने जीवन की समस्याओं को साझा किया और कहा, भंते, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। क्या यह मेरे भाग्य का दोष है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धवल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कर्म के नियम में छिपा है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपनी मेहनत से एक सुंदर बगीचा लगाना चाहता था। उसने बीज बोए, फसल उगाई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी। या तो पक्षी बीज खा जाते थे या सूखा पड़ जाता था। किसान ने परेशान होकर सोचा, यह मेरी बदकिस्मती है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं होता। बुद्ध ने कहा, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने हर समस्या का समाधान ढूंढा। उसने बीजों को ढकने के लिए जाल लगाया, पानी के लिए तालाब बनाया। धीरे धीरे उसका बगीचा फलने फूलने लगा। धवल ने पूछा, तो क्या किसान का भाग्य बदल गया था? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं धवल, उसका कर्म बदल गया था। उसने मेहनत की, समस्याओं का सामना किया और इस प्रक्रिया में उसने अपना भविष्य संवार लिया। बुद्ध ने आगे कहा, धवल, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। कर्म सिर्फ वर्तमान में किए गए काम ही नहीं होते, बल्कि वे विचार, शब्द और क्रियाएं हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में किए हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि हर विचार और क्रिया एक बीज के समान है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म के परिणाम आने में भी समय लगता है। यदि तुम सकारात्मक कर्म करोगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन नकारात्मक कर्म से दुख मिलेगा। बुद्ध की बातों ने धवल के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मैं अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, 3 सरल मार्ग हैं। 1, सही सोच, हर विचार को सकारात्मक बनाओ। 2, सही बोल, कभी भी कटु या झूठे शब्द मत कहो। 3, सही कार्य, हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करो। धवल ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया और अपने मन के विचारों को शुद्ध किया। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की और अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस से किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर का माहौल शांतिपूर्ण हो गया और वह खुद को पहले से अधिक खुश महसूस करने लगा। जब धवल ने बुद्ध से विदा ली तो बुद्ध ने कहा, धवल, याद रखना, कर्म जीवन का आधार है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जीवन पाओगे। अपनी हर सोच, हर शब्द और हर कार्य को प्रेम और करुणा से भर दो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हम उसे पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह सीख न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देती है। कर्म के महत्व को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना ही सच्चा ज्ञान है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए हमेशा सही कर्म करो और जीवन में शांति व आनंद प्राप्त करो।